हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वांट ऑफ आइसोथर्म। तो ये जो वांट ऑफ आइसोथर्म का जो लास्ट का डिराइव करके जो इक्वेशन आने वाला है, तो हमारे पास कुछ वो इस तरह से है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। तो यहां तक हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, वांट ऑफ आइसोथर्म और हमने इससे पहले एक वीडियो देखा था कि जो था कि थर्मोडायनामिक डेरिवेशन किसका, लॉ ऑफ मास एक्शन का, वो दोनों लगभग सेम ही है। तो देखो, वांट ऑफ आइसोथर्म में क्या होता है, आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है या पहली बात तो, और वो ऐसा एक इक्वेशन जो कि रिलेशनशिप दिखाता है डेल्टा जी नॉट और केपी का। डेल्टा जी नॉट क्या है, डेल्टा जी नॉट हमारे पास है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम उसके स्टेटमेंट्स एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसका स्टेटमेंट्स लिखेंगे। स्टेटमेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स इस तरह से हो जाएगा कि हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले आइसोथर्म में, इसका मतलब यहाँ क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहां मैं लिखूंगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसा एक इक्वेशन, दोज इक्वेशन विच शोज, क्या शो करता है हमको, विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन किसकी रिलेशनशिप, डेल्टा जी, स्टैंडर्ड डेल्टा जी, हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, एंड क्या है दूसरा हमारे पास, केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन दोनों का जो रिलेशन बताता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, वांट ऑफ आइसोथर्म, और वो इक्वेशन ये है। अब इसको हम डिराइव करेंगे। तो इसको डिराइव करने के लिए सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है। वी हैव जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास सपोज दैट मान लेते हैं कि हम कुछ इस तरह से कि स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये जो रिवर्सिबल इक्वेशन है, तो इसलिए हम ऐसा एरो यूज करेंगे। तो हम यहाँ कुछ भी ले लो, आप सी डी ले लो या एम एन ले लो। तो मैं यहाँ एम कैपिटल एम प्लस एन कैपिटल एन, ये हमारे पास है रिएक्टेंट और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे हम, कि केमिकल पोटेंशियल का यूज करेंगे। केमिकल पोटेंशियल फॉर प्रोडक्ट, केमिकल पोटेंशियल फॉर प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, दोनों के लिए हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ एडजस्ट कर लेना। अब क्या निकालेंगे हम, केमिकल पोटेंशियल निकालते हैं, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो यहाँ हम केमिकल पोटेंशियल को जी से डिनोटेट किया जाएगा यहाँ, और यहाँ रिएक्टेंट का निकाल रहे, तो यहाँ मैं लिखूंगा छोटा सा रिएक्टेंट। ओके, अब ये क्या होता है, तो क्या करना होता है, सबसे पहले हमको ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो एज इट इज लेना है, और यहाँ म्यू क्या है, केमिकल पोटेंशियल, और ये यहाँ उसके कैपिटल ले लिखना है। फिर से एक बार प्लस करके यहाँ बी म्यू बी। ओके, ये है किसके लिए, केमिकल पोटेंशियल, रिएक्टेंट के लिए। अब इसी तरह हम केमिकल पोटेंशियल निकालेंगे प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ जी प्रोडक्ट के लिए केमिकल पोटेंशियल निकालना होगा। तो क्या आ जाएगा, देखो जरा, यहाँ स्मॉल एम, यहाँ म्यू, यहाँ कैपिटल एम, प्लस यहाँ फिर से एक बार स्मॉल एन जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है एन का, तो यहाँ म्यू और यहाँ एन। तो ये क्या है हमारे पास, जी रिएक्टेंट और जी प्रोडक्ट निकाला हमने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ चेंज इन फ्री एनर्जी निकालेंगे। तो चेंज इन फ्री एनर्जी किस तरह से निकालेंगे, देखो जरा, चेंज इन फ्री गिव फ्री एनर्जी बोलना अच्छा रहेगा उसकी जगह। ओके, तो गिव फ्री एनर्जी किस तरह से निकालेंगे हम, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो डेल्टा जी इक्वल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट। ओके, अब इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे सिंपल सा। तो यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। सो डेल्टा जी इक्वल टू जी प्रोडक्ट क्या है, स्मॉल एम म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एन म्यू कैपिटल एन, यहां माइनस, और जी रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, ए म्यू ए
प्लस बी म्यू बी। अब इसको क्या करेंगे, अभी आप मान लेते हैं कि ये क्या है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है डेल्टा जी जीरो होता है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो एट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहां मैं लिख लेता हूं, यहां अगर जीरो आ जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा कि स्मॉल एम म्यू कैपिटल एम प्लस एन म्यू कैपिटल एन माइनस यह ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी इक्वल टू जीरो। अब दोस्तों आपने यह इक्वेशन सीखना आना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे पास पिछले वीडियो में हमने केमिकल पोटेंशियल निकाला था आइडियल गैस के टर्म में, यंग कंपोनेंट के या आई कंपोनेंट के टर्म में। तो आपको वो याद होना बहुत जरूरी है, हमने पिछले वीडियो में भी वो डिस्कस किया है, वो अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। वी नो दैट, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूं कि वो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से था कि वो इक्वेशन म्यू वन इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस आर टी एल एन पी वन। अब अगर यहां मैं टू ले लू तो यहां क्या आ जाएगा म्यू टू नॉट प्लस आर टी एल एन, यहां पी टू आ जाएगा। अगर मैं यहां आई ले लू तो यहां म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन पी आई आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो क्वांटिटी है वो क्या करना है आपको इन जगह पुट करना है। तो बिल्कुल यही इक्वेशन क्या करेंगे हम ऊपर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ इस टर्म में यह इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो फटाफट से आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे का मैं ऊपर लिखना चाहता हूं। ओके, तो ये इक्वेशन हमको क्या करना है, अप्लाई अबव इक्वेशन एंड फाइंड द रिजल्ट्स। तो देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ एम कांस्टेंट ले बाहर ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में हमारे पास कुछ इस तरह से बचता है कि म्यू एम, इस म्यू एम की जगह हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एम प्लस आर टी एल एन पी, और यहाँ वन था तो यहाँ क्या आ जाएगा एम आ जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल है। आप प्लस में बिल्कुल वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ एन तो बाहर ले लिया, अब यहाँ क्या आना चाहिए म्यू नॉट, यहां आएगा कैपिटल एन प्लस यहां आ जाएगा आर टी एल एन, और यहां क्या है पी है, तो यहां क्या आ जाएगा पी एन। सेम इस माइनस के साथ यहां अप्लाई करेंगे हम, यहां माइनस, यहां क्या बाहर आ जाएगा ए बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में कौन है म्यू ए की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे म्यू ए नॉट प्लस आर टी एल एन, और यहां पी, और यहां आ जाएगा ए। सिंपल, ये माइनस पूरे ब्रैकेट के लिए मल्टीप्लाई है, तो यहां भी बी माइनस बी, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा म्यू नॉट बी प्लस आर टी एल एन पी बी। ये हमने वहां अप्लाई कर दिया। अब क्या कर लेते हैं हम, जो सेम टर्म है उसको पहले हम एम एन ए और यहाँ का बी इसको मल्टीप्लाई करके सेम टर्म साइड में ले लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा एम म्यू नॉट, यह मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, एम म्यू नॉट कैपिटल एम प्लस एम आर टी एल एन पी एम प्लस यह एन अप्लाई हो जाएगा फिर से एक बार, एन म्यू नॉट एन प्लस एन आर टी एल एन पी एन, यह माइनस के साथ पूरे ब्रैकेट को अप्लाई कर दो। तो देखो क्या आता है, यह माइनस ए म्यू नॉट ए माइनस ए आर टी एल एन पी ए, यह माइनस बी म्यू नॉट बी माइनस आर टी एल एन, यह आ जाएगा बी एल एन पी ऑफ बी। अब देखो दोस्तों, यहां क्या करेंगे, सेम वाली टर्म हम साइड में ले लेंगे। तो ये इसको देखो और इसको देखो फिर से एक बार, ये वाली टर्म, अब ये क्या कर लेते हैं, पूरा का पूरा उस साइड भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़े समय के लिए रहने दो वहां। अब क्या करते हैं देखो जरा, मैं इसको एम म्यू नॉट कैपिटल एम प्लस एन म्यू नॉट एन, ओके प्लस, अब यह जो एम है वो इसकी पावर में भी हम लिख सकते हैं बिल्कुल, आर टी एल एन पी कैपिटल एम पावर में स्मॉल एम प्लस आर टी एल एन पी कैपिटल एन और पावर में स्मॉल एन, ये ऊपर जा सकता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अब यहां भी सेम क्या करेंगे हम, सेम साइड में ले लेंगे, ए म्यू नॉट ए
यहाँ भी माइनस बी म्यू नॉट बी, और यहाँ क्या, वही हमने जो पीछे अप्लाई किया था वही, तो यहाँ इक्वल टू है 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस आर टी एल एन पी की पावर ए उसकी पावर ए माइनस आर टी एल एन पी बी उसकी पावर स्मॉल बी इक्वल टू 0। समझ रहे हो? अब क्या करना है, देखो दोस्तों, आपने ये देखा होगा और ये भी देखा होगा। पहले देखो, पहले हमने क्या निकाला था कि सिर्फ किसका फर्क था, जी नॉट का फर्क था। तो पहले हमने लिखा था तो इसको मैं इसकी जगह कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि ये क्या है हमारे पास, गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड, और किसके लिए, ये हमारे पास आपने देखा होगा एम और एन किसके टर्म में थे, प्रोडक्ट में थे। तो यहाँ मैं प्रोडक्ट लिखना चाहूंगा, और यहाँ क्या करेंगे प्लस में, तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ प्लस, यहाँ क्या लिखूंगा मैं आर टी एल एन, और यहाँ पी कैपिटल एम उसकी पावर स्मॉल एम, और यहाँ पी कैपिटल एम और उसकी पावर स्मॉल एम। ओके, अब यहां से अगर मैं माइनस साइन बाहर कॉमन लेना चाहूंगा तो बीच ब्रैकेट में हमारे पास कुछ इस तरह से बचता है कि ए म्यू नॉट ए प्लस बी म्यू नॉट बी। तो इसकी जगह मैं ऐसे जी नॉट रिएक्टेंट लिख सकता हूं, और यहां भी हमने क्या किया, माइनस साइन बाहर ले लिया, और माइनस साइन बाहर लेने के बाद अगर ब्रैकेट में हमको ये प्लस वाली टर्म बचती है तो मैं उसकी जगह यहां हमने माइनस साइन बाहर ले लिया, आर टी और ब्रैकेट में एल एन, और इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा पी ए उसकी पावर ए, यहां भी पी बी उसकी पावर बी इक्वल टू 0। अब आप देख रहे होंगे ये जो जी प्रोडक्ट और जी माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या होता है, चेंज इन होता है गिब्स एनर्जी का। तो यहां हम लिखेंगे स्टैंडर्ड जी नॉट, और यहां देखो आप ये क्वांटिटी किसमें है, प्लस में है, और ये क्वांटिटी माइनस में है। अब ये या फिर से एक बार आरटीएम कॉमन लेंगे तो एल एन और डिवाइडेड में चली जाएगी वो क्वांटिटी। तो हम यहाँ कुछ इस तरह से लिखेंगे प्लस आर टी एल एन, ये दोनों डिवाइडेड में पी कैपिटल एम स्मॉल एम पी एन स्मॉल एन डिवाइडेड बाय पी ए, और यहाँ आ जाएगा पी बी और यहाँ की पावर बी। अब देख लेते हैं इसको आगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। यहाँ अगर आप इसको देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है हमारे पास, केपीए स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो उसकी जगह हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, और यहां मैं नीचे का भी मिटा रहा हूं, और यहाँ इक्वल टू क्या है 0 है। अब तो देखो, अब हम इसको आपको गौर करना है कि आप पूरे वाले की जगह क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि केपी ये क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, सॉरी ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केपी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम वही ऐसा लिखते हैं कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको पावर में लो, और प्रोडक्ट और नीचे क्या है उसका रिएक्टेंट लिख दो। तो बिल्कुल इसकी जगह हम क्या करेंगे, केपी पुट करेंगे, तो हमारे पास कुछ बन के इक्वेशन कुछ इस तरह से आता है कि डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, और इसकी जगह क्या पुट करेंगे हम, केपी इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों, ये जो ये जो प्लस वाली टर्म है वो अगर उस साइड चली जाए तो ये क्या बनती है, प्लस बन जाती है। तो हम इसकी जगह कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, यहाँ माइनस आर टी, ये माइनस हो गया, एल एन के पी। ओके, तो आई होप आपको यही प्रूफ करना था कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। तो ये यहां तक आपको लिखना होगा, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए वांट ऑफ आइसोथर्म। तो वांट ऑफ आइसोथर्म ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, तो बस आपको यहां तक लिखना होगा। तो ये आपका एंड पॉइंट है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो यहाँ वीडियो को देते फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।